Hello everyone, I hope you guys are doing well. So in this video we will start practical number 6 and practical number 8 simultaneously. So before starting the practical, it is a request कि अगर आपको जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स ऑफ GE3 डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर, अगर वो वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने में, देन प्लीज़ लाइक द वीडियोस एंड चैनल को जितना हो सके शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. सो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. तो प्रैक्टिकल 6 बेसिकली है आपका सॉल्यूशन ऑफ कॉशी प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PDE. तो प्रैक्टिकल 6 में हमें क्या करना है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, हमें उसे सॉल्व करना है, राइट. एंड प्रैक्टिकल नंबर 8 इज प्लॉट द इंटीग्रल सरफेसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PDE विद इनिशियल डेटा. दैट मीन्स जो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे हम सॉल्व करेंगे. जो भी सॉल्यूशन आएगा, राइट, जब आप उस सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं वो इंटीग्रल सरफेसेस कहलाते हैं. तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर PDE को सॉल्व करेंगे. वो जो सॉल्यूशन है दैट इज योर इंटीग्रल सरफेस, उसे हम प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डेटा. बिकॉज यू नो जब हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 और 3 किया था, तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को प्लॉट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, तो अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन है तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर सिंपल आप सॉल्व करते हैं उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, तो या तो आप आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन करें या फिर इनिशियल डेटा आप अप्लाई करके उसे प्लॉट करें. तो प्रैक्टिकल 6 और 8 बेसिकली गाइड हमारे पॉइंट्स किस तरीके से हम मूव करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर PDE को सॉल्व करेंगे, दैट सॉल्यूशन इज योर इंटीग्रल सरफेस. फिर हम उस पर लगाएंगे इनिशियल डेटा, दैट इज इनिशियल कंडीशन यू कैन से और कॉशी डेटा, और उसके बाद हम उस इंटीग्रल सरफेस को प्लॉट करेंगे. दीज आर 3 steps here. So let's begin with this. So question number 1 is solve the given partial differential equation ux minus uy equal to 1. Ux means u is being differentiated with respect to x minus uy है आपका u is being differentiated with respect to y equal to 1. तो जैसे ही मैंने आपका बोला फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ux माइनस uy इक्वल टू 1. सो बाय लुकिंग एट द डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन से दैट u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल and x and y are independent. Why u is dependent? Because u is being differentiated with respect to x and y. तो u हो जाएगा आपका dependent variable, x and y are independent variable. Next line it is saying u x comma 0 is equal to x square. This initial condition says that whenever the value of y is 0, the value of u will be x square in the solution, right? तो इस इक्वेशन को और या फिर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग वुल्फ्रेम लॉ. तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी और पार्शियल, आई एम टॉकिंग इन जनरल, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए द कमांड इज डी सॉल्व. सो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे डी सॉल्व विथ सम माइनर चेंजेस, बिकॉज यहाँ पर हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की. सो आई एम डिफाइनिंग अ वेरिएबल हेयर सॉल्व. आप कोई और वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस. डी सॉल्व लिखा. अगेन डी सॉल्व आपके लेते हैं 3 आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू हैव टू प्लेस अ कॉमा साइन, देन यू हैव टू राइट डिपेंडेंट वेरिएबल, place a comma sign, and then your independent variables bracket close. This is the syntax of dsolve command. तो लिखते हैं हम यहाँ पर, since we have 2 things here. पहला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है आपका इनिशियल कंडीशन. तो ये 2 इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में लिखना है. सो whenever we have more than 1 equation and we have to write that in a single argument, तो हम हमेशा यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट. सो लेट्स बिगिन विद कर्ली ब्रैकेट. तो कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले हमें लिखना है ux. अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट चेंज दैट यू हैव टू लुक हियर, जैसे हमने लिखा था ऑर्डिनरी के केस में y डैश, तो हम वहाँ पे लिखते थे y डैश देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट x. बट यहाँ पे वो काम आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने u डैश लिखा तो वो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि u को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. सो हियर वी हैव टू यूज कैपिटल D. So this command will be common for both PC users and Android users.
तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैपिटल डी, यू एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स, राइट। या फिर मैं इसे आपको किसी दूसरी लाइन में लिख के दिखा देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी आपको यू एक्स लिखना है, आपको क्या करना है, डी यू एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स, दिस इज द सिंटेक्स फॉर यू एक्स। कैपिटल डी डिनोट्स डेरिवेटिव, then in first argument I have written the dependent variable, और argument में आपको mention करना है उसके independent variables को। तो u हो गया आपका dependent variable, जैसे आप वहाँ पे y within square bracket x लिखते थे, in the same manner मैंने यहाँ पे u लिखा, bracket open किया, फिर u किस पर डिपेंड कर रहा है वो सभी वेरिएबल्स ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तो u आपका x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने लिखा x, y, ब्रैकेट क्लोज किया, I have placed a comma sign here, then u को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपको लिखना है x यहाँ पर। So this is the syntax for u subscript x, right? So let me just delete it. I hope ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। So मैंने लिखा u x माइनस u y के लिए सेम थिंग, u x कॉमा y, अब हमने लिखा है y, यानी हम u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पुट डबल इक्वल साइन बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बोथ साइड्स हियर, इक्वल टू 1। तो ये हो गया पहला डिफरेंशियल इक्वेशन। देन अब आपको यहाँ पे लिखना है इनिशियल कंडीशन। सो आपने इनिशियल कंडीशन लिखेंगे u x कॉमा 0 इक्वल टू x रेज टू द पावर 2। सो ये हो गए आपके दो कंडीशंस, पहले था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा था इनिशियल कंडीशन, दोनों को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया, पुट अ कॉमा साइन। अब आपको लिखना है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, सिंस u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सो आई विल राइट u, बट हमेशा जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं साथ में उसके आर्ग्यूमेंट जरूर लिखते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x कॉमा वाई, इतना लिख दिया, वापस कॉमा साइन। अब आपको लिखने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सिंस वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम उन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। दिस इज हाउ वी विल राइट दिस, और आप इसे रन करके देखेंगे। देन यहाँ पर u की वैल्यू क्या आई है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आपको कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को नहीं मिला, आर्बिट्री फंक्शन देखने को नहीं मिला है। जब हम ODE की बात करते हैं वी हैव आर्बिट्री कांस्टेंट, but when we talk about partial differential equation we have arbitrary function. So because of this initial data, Cauchy data, we don't have any arbitrary function in this solution. तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 6, ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 8 पे मूव करते हैं, बट बिफोर मूविंग टू प्रैक्टिकल नंबर 8 एक बार हम इसमें प्रिंट कमांड यूज कर देते हैं। प्रिंट u x the solution u x comma y is equal to comma the part 2 of this does not exist, okay. Right, so this is how we will write this, the solution ux comma y is this one, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये वाला सॉल्यूशन है हमारा। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 6। ये सॉल्व 1,1,2 मैंने कैसे लिखा है ये आपको ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ इनिशियल वीडियोस में। तो अगर आपको डाउट है देन जस्ट गो बैक टू दोज वीडियोस एंड जस्ट वॉच दैट, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 6। अब यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन आया है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल सर्फेसेस, ठीक है। वहाँ पर जैसे ODE में हम बात करते हैं, ODE में जो भी सॉल्यूशन आता है राइट, जब हम उसे प्लॉट करते हैं वी हैव अ कर्व,
बट व्हेन वी प्लॉट द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव सरफेसेस, तो उन्हीं सरफेसेस को हम कहते हैं इंटीग्रल सरफेस। तो इसे ही हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। बट अब आप यहाँ पे देखिए, जब ODE का केस था, x और y दो ही वेरिएबल थे, तो हमारा काम 2D में चल गया था। बट हेयर वी हैव 3 वेरिएबल्स, x, y एंड u, 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसे प्लॉट करने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे प्लॉट 3D हम यूज करेंगे। सो द कमांड हेयर इज प्लॉट 3D। दिस इज द सेकेंड चेंज। फर्स्ट चेंज आया था आपका यहाँ पर, जिसमें हमने ux, y लिखा था, बाकी सेम था डी सॉल्व में। फिर प्लॉट करने के लिए हम ODE में यूज करते थे सिर्फ प्लॉट कमांड, बट हियर वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो वी विल यूज प्लॉट 3D कमांड, राइट। दिस इज द सेकेंड चेंज। नाउ अब हमें क्या करना है, ux, y को प्लॉट करना है। सो आई विल राइट ux, y स्लैश डॉट सॉल्व, यानी ux, y में मैंने सॉल्यूशन की वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एक लाइन देखिए सो दैट यू गाइज कैन नो दिस। solve 1 is equal to ux, y slash dot solve. This is the meaning of this command. इस कमांड का सॉल्यूशन क्या है ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको रन किया हमने यहाँ पे, और जब हमने solve 1 कर ही दिया है, then we don't need this, right? इतना आप थोड़ा चेंजेस कर लीजिए, that will be better. solve 1, कॉमा। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जब भी हम प्लॉट की कमांड करते हैं, प्लॉट कमांड के लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मिनिमम। फर्स्ट में आपको लिखना होता है किसको आप प्लॉट करना चाहते हैं, देन आप कॉमा साइन लगाते हैं, फिर आप लिखते हैं जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका रेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने solve 1 लिखा बिकॉज मुझे solve 1 प्लॉट करना है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज 2 है, तो हम x के लिए भी रेंज देंगे और y के लिए भी रेंज देंगे। तो सपोज मैंने x के लिए रेंज दिया -4 to 4, कॉमा, फिर आप y के लिए रेंज दीजिए, y के लिए रेंज दिया सपोज मैंने -5 to 5, इस तरीके से, ठीक है। तो प्लॉट 3D में क्या है, सबसे पहले फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको लिखना है किसे आप प्लॉट करना चाहते हैं, देन कॉमा साइन, फिर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ 3D में ही बात कर सकते हैं, तो एट मैक्स जब आप प्लॉट करेंगे तो 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना। तो x का सबसे पहले मैंने रेंज दिया, कॉमा साइन, y का रेंज यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए आप क्लोज, और इसे कर दो आप यहाँ पर रन। तो आप देखो यहाँ पर इसका ग्राफ आ गया है, और इट इज़ अ सरफेस। जब आप 2D की बात करते हैं या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ग्राफ होता था एक कर्व, बट यहाँ पर क्योंकि ये 3D है, तो ये जो भी आपका ग्राफ आएगा दैट विल बी अ सरफेस। और आप इसे रिवॉल्व करके भी देख सकते हैं, येस इट इज़ अ सरफेस है। तो रिवॉल्व रोटेट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक बार क्लिक करना है और फिर कर्सर की हेल्प से रोटेट करते जाइए। तो ये है आपका एक तरीके से सरफेस, राइट। एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या यूज कर सकते हैं, लाइक प्लॉट लेबल यू कैन यूज। प्लॉट लेबल में P and L आर इन कैपिटल लेटर्स, जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। इंटीग्रल सरफेस थ्रू इनिशियल डेटा। तो प्लॉट लेबल ने क्या किया है, इस पूरे कर्व को अब, या फिर आई शुड से पूरे ग्राफ को लेबल कर दिया है, इंटीग्रल सरफेस थ्रू इनिशियल डेटा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल, राइट। तो प्रैक्टिकल नंबर 6 में सिर्फ ये 3 लाइन्स आएंगे आपके, और प्रैक्टिकल नंबर 8 में क्या करना है, दीज 3 लाइन्स प्लस दिस एडिशनल लाइन। तो ये है आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल 6 में हमें सॉल्व करना था, प्रैक्टिकल नंबर 8 में सॉल्व भी करना है प्लस उसे प्लॉट भी करना है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म प्रैक्टिकल नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल नंबर 8। अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, देन यू कैन गो थ्रू द बुक, PD बुक बाय
Tim Minto, Loknath and Devnath. So the one practical is remaining now, that is practical number 7, plotting the characteristics of first order partial differential equation. So उसे हम next वीडियो में करते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है then just like the video and share the channel. Thank you so much.